Hi guys, welcome to lecture number 31. This is not a live class. This is actually a recorded class that I'm doing. So in continuation of what we did in the last class, so we were talking about how to find the maxima, minima, क्या क्या potential तरीके हो सकते हैं maximum और minima निकालने के लिए. So we kind of figured out that you have to check whenever you have to find the maxima or minima in any of the interval, which is closed and bounded. You check the boundary points, you check the stationary points, and you can also check the point where the function is not फंक्शन का डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है एक इंटरवल में कोई भी पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा कैसे होता है वो हमने देखा. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन फर्दर. सो टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट यू नो sometimes we are not interested in finding basically an overall maxima or overall minima of a function. ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमा या ओवरऑल मिनिमा ऑफ अ फंक्शन को हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं. ठीक है, कि जो सारे पॉइंट्स में सबसे बड़ा हो उसको ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं, जो सारे पॉइंट्स में सबसे छोटा हो उसको हम लोग ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं. ठीक है, तो समटाइम्स वी माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट. समटाइम्स वी वांट टू नो कि कोई चीज लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है. ठीक है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है उसको एक बार हम लोग देखेंगे अभी. ठीक है, तो लोकली कोई पॉइंट जो है मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या लोकली कोई पॉइंट मिनिमम वैल्यू ले रहा है, वो कैसे पता करते हैं वो हमें फिगर आउट करना है. ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात करते हो, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, इसका मतलब होता है क्या? व्हेन वी फाइंड द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू as compared to all the points in my domain. तो जब भी ग्लोबल मैक्सिमा मतलब ओवरऑल सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है या ओवरऑल सबसे छोटा पॉइंट क्या है, तो आप क्या करते हो कि आपकी डोमेन में जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं उन सबके साथ कंपैरिजन किया जाता है कि जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो पूरी डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहिए, या ग्लोबल मिनिमा मतलब मेरी डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू वो लेना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा. ठीक है, बट समटाइम्स व्हाट यू वुड लाइक टू डू, that sometimes we might be interested in finding local maximum और लोकल मिनिमम. तो जब भी हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो भी मेरा पॉइंट है वो उसके आस पड़ोस में उसके नेबरहुड में जो वैल्यूज हैं उसमें सबसे पीक पे है या उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है कि नहीं. ठीक है, दैट इज बेसिकली आवर आइडिया. तो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी वांट टू कंपेयर, we compare the function values नियर बाय. तो जो भी मेरा पॉइंट है उसके आसपास में मेरी जो वैल्यूज है उससे मैं कंपेयर करती हूँ टू फाइंड लोकल मैक्स और लोकल मिन. ठीक है, तो जैसे कि अगर एक डायग्रामेटिकली समझा जाए इस कॉन्सेप्ट को, तो मान लेते हैं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और मान लो मेरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, लेट्स से दिस इज योर फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. ठीक है,
तो चलो मान लो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। ये तो चलो मेरे बाउंड्री पॉइंट्स हो गए मेरे इंटरवल के, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए इनको हटा दिया जाए, इनके बारे में हम ना सोचें, तो ओवरऑल मान लो ये पॉइंट को हम बोल रहे हैं P1, इसको बोल रहे हैं P2, इसको बोल रहे हैं Q1, इसको बोल रहे हैं Q2, ठीक है। तो अब आप खुद देखो कि ये जो पॉइंट है ना, अपने नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में, क्या ये सबसे पीक पे है? हाँ बिल्कुल, ये अपने पीक पे है। अपने आसपास के पॉइंट से अगर कंपेयर किया जाए तो दिस पॉइंट इज एट द पीक। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर इसके आसपास के पॉइंट से कंपेयर किया जाए, सो इज इट टेकिंग द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू? यस, इट इज टेकिंग द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर इसके आसपास के पॉइंट से कंपेयर किया जाए तो इट्स टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और इस पॉइंट को अगर इसके आसपास के पॉइंट से कंपेयर किया जाए तो इट्स टेकिंग द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, राइट। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। तो इसी लॉजिक से हम लोग ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? लोकल मैक्स। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये भी लोकल मैक्स है। सो P1 एंड P2 बोथ आर माय लोकल मैक्सिमम पॉइंट, कि मेरी लोकल नेबरहुड में जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। Similarly, same thing is happening at Q2 and Q1, and these are my local minimum points. Local minimum points, ठीक है। तो मेरे आसपास के नेबरहुड में ये सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो इस ये बेसिकली आइडिया है लोकल मैक्स और लोकल मिन का, कि अगर आप अपने नेबरहुड में सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो आप उसको लोकल मैक्स या फिर लोकल मिन बोलोगे, ठीक है। तो अब अगर टेक्निकलिटी के हिसाब से अगर हमें डिफाइन करना हो, एक प्रिसाइज डेफिनेशन देनी हो लोकल मैक्स या लोकल मिन की, ठीक है, अभी हमने जो ग्राफिकली चीजें समझ ली हैं, बट अगर डिफाइन करना हो कि लोकल मैक्स लोकल मिन होता क्या है, तो क्या डेफिनेशन होगी? लेट्स सी। तो इफ यू हैव अ फंक्शन f, if fx is defined on a domain A, on domain capital A, तो the definition follows like this, कि फंक्शन f जो है, फंक्शन f has a local maximum at a point C if, कोई एक पॉइंट है C जहां पे अपना फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। कब ऐसा हम बोल पाएंगे? if there is an interval, if there is an interval alpha comma beta about C, तो C के अराउंड ऐसी कोई एक इंटरवल एग्जिस्ट करती है अल्फा बीटा, वो इंटरवल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर C के अराउंड, C जो भी मेरा पॉइंट है जिसको मैं लोकल मैक्सिमा बोल रही हूँ, उसके अराउंड एक ऐसी छोटी सी इंटरवल एग्जिस्ट करती है जहां पे क्या होना चाहिए? सच दैट कि मेरी जो फंक्शन वैल्यू है एट ऑल द पॉइंट्स इन माय इंटरवल अल्फा बीटा हैज टू बी लेस देन इक्वल टू f of C for all those x in A that also lie in alpha beta, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या डेफिनेशन है कि मैं कब किसी भी एक पॉइंट सी को लोकल मैक्सिमा बोलूंगी? कि अगर इस पॉइंट सी के अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करती है अल्फा बीटा, जहां पे अगर मैं फंक्शन वैल्यू निकालूं हर पॉसिबल पॉइंट पे, तो मेरी जो फंक्शन वैल्यू है वो हमेशा एफ ऑफ सी से कम ही होनी चाहिए, तभी जाके वो अपने नेबरहुड में सबसे बड़ी वैल्यू लेगा, राइट। दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारी लोकल मैक्सिमम की डेफिनेशन है। ऑलराइट, ठीक है जी। अब सिमिलर लॉजिक से हम लोग लोकल मिनिमम की भी डिफाइन कर देंगे। उसमें क्या है? एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट कि एक ऐसी इंटरवल एग्जिस्ट करेगी जहां पे फंक्शन जो है हमेशा ग्रेटर वैल्यू लेगा एज कंपेयर टू द पॉइंट विच यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या होगा? फंक्शन f has a local minimum at a point D if there is an interval alpha beta
about point D such that f of x is greater than equal to f of D for all those x in A that also lie in alpha beta. तो बेसिकली कब बोलेंगे कि कोई भी पॉइंट एक लोकल मिनिमम पॉइंट है? कब? जब आपके पास एक ऐसी इंटरवल एग्जिस्ट करती है अल्फा बीटा अराउंड द पॉइंट डी सच दैट इस इंटरवल में जो भी पॉइंट्स है वहां पे जो फंक्शन वैल्यू है वो हमेशा बड़ी है एज कंपेयर टू द वैल्यू एट पॉइंट डी। अगर ऐसा कुछ है, ऐसी कोई एक इंटरवल एग्जिस्ट करती है, तो आप इस फंक्शन को इस पॉइंट डी को लोकल मिनिमम बोलोगे। ठीक है, और काइंडली नोट कि सिर्फ एक ही इंटरवल की जरूरत है। ऐसी सिर्फ एक भी इंटरवल हो ना, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चलेगा हमें। ठीक है, वी आर नॉट आस्किंग वी नीड मल्टीपल इंटरवल्स, नो। जस्ट अगर एक भी इंटरवल हो, वो चाहे कितनी भी छोटी हो, ठीक है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो उसको हम लोग लोकल मिनिमम बोल देंगे। ठीक है, जैसे सेम चीज अगर आप अपने डायग्राम में कंपेयर करो, तो मान लो ये पॉइंट है, तो मैं ये जो भी मेरा पॉइंट था, ठीक है, मान लो C1 बोल रहे हैं इसको बिकॉज इट वाज मैक्सिमम, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज D1, दिस इज D2। ठीक है ना, तो C1 के अराउंड एक छोटी सी इंटरवल ये वाली ले लो, और इस इंटरवल में देखो कि क्या इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है? बिल्कुल आ रही है ना, तो ये लोकल मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली ये इंटरवल देखो, इस छोटी सी इंटरवल में क्या हर पॉइंट पे वैल्यू बड़ी आ रही है एज कंपेयर टू D1? एग्जैक्टली यस। सेम डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन फॉलो इट थ्रू। ठीक है, और यही सेम डेफिनेशन अगर हम मान लो इसके साथ एक्सटेंड करें तो भी ये चीज वैलिड है, राइट? क्योंकि आप पॉइंट ए के अराउंड एक इंटरवल ये वाली डिफाइन करो, अब ये वाले पॉइंट्स तो इसमें लाई ही नहीं करते, आपके डोमेन में है ही नहीं, तो वहां पे तो चेक करना ही नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है कि इस तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं आपके इंटरवल में, क्या वो सारे वैल्यू इससे बड़ी ले रहे हैं? तो इससे बड़ी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा? दिस इज माई लोकल मिनिमा। ठीक है, सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस इज माई लोकल मैक्सिमा। तो ये जो डेफिनेशन है, इट्स यूनिवर्सल एंड इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल एट द बॉर्डर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मेरे, दिस इज अगेन माई लोकल मिनिमम, दिस इज माई लोकल मैक्सिमम। ठीक है, एट द बॉर्डर पॉइंट्स, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या बोला है कि अगर एक ऐसी इंटरवल एग्जिस्ट करती है अराउंड पॉइंट ए, ठीक है, और ये जो भी इंटरवल होगी इसका आप अपनी डोमेन के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो सारे जो भी पॉइंट्स आएंगे वहां पे ये चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस ऑल्सो बिकम्स योर लोकल मिन एंड दिस बिकम्स योर लोकल मैक्स। ठीक है ना, ये आपका लोकल मैक्स और लोकल मिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम डेफिनेशन बॉर्डर पॉइंट्स पे भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है ना, ओके जी, ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। सो जब भी, तो इससे हमने क्या चीजें समझी कि जब भी अगर हमें लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की तलाश होती है किसी एक इंटरवल में, तो आपको क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या पोटेंशियल पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो लोकल मैक्स या लोकल मिन बनने के कंटेंडर्स होंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? जब कोई भी एक इंटरवल आए में आप लोकल मैक्स या लोकल मिन की तलाश करोगे, तो क्या क्या पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लोकल मैक्स या लोकल मिन? पहली बात तो ये जो भी पॉइंट्स थे, ये देखो ये किस तरीके की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, ये चीज थी। या फिर ये पॉइंट्स बॉर्डर पॉइंट्स थे, है ना, तो एक तरीके के पॉइंट्स तो ऐसे हो जाएंगे जो स्टेशनरी होंगे, राइट? सो वन कैटेगरी इज जो भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इंटीरियर पॉइंट्स इन आई, इन द इंटरवल आई, इंटीरियर पॉइंट्स मतलब बॉर्डर पॉइंट्स को एक्सक्लूड करके जो ओपन इंटरवल होता है, वेयर एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, एंड पॉइंट्स ऑफ माई इंटरवल आई, मेरी इंटरवल जो है उसके एंड पॉइंट्स। ठीक है, ऑब्वियसली वो भी हमने देखा। और तीसरे तरीके की कैटेगरी क्या हो सकती है जो हमने डायग्राम में नहीं देखी, बट
मान लो इस तरीके का आपको एक डायग्राम दिया हुआ हो, ठीक है, विच इज समथिंग लाइक दिस। ये मान लो यही डायग्राम है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट पे तो मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो लेकिन ये भी तो एक कंटेंडर है ना। अगर आप देखो कि भाई अपने आस पड़ोस के पॉइंट में ये सबसे नीचे है, राइट, तो दिस इज एक्चुअली अ लोकल मिनिमा, राइट। तो हमें वो पॉइंट्स पे भी चेक करना चाहिए जहां पे आपका फंक्शन इंटीरियर में डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, क्योंकि वो भी एक पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है आपका लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम होने का, ठीक है। बिकॉज दिस वाज लोकल मिनिमम, राइट। व्हाट वाज दिस पॉइंट? दिस वाज लोकल मैक्सिमम। व्हाट वाज दिस पॉइंट? लोकल मैक्सिमम। क्यों? इसके आस पड़ोस में ये बड़ी वैल्यू ले रहा है, इसके आस पड़ोस में ये सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है। सो दिस इज द लॉजिक दैट वी आर अप्लाइंग, ठीक है। तो द थर्ड टाइप that we can check is points in the interval I where your derivative does not exist. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो सकते हैं फॉर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, ठीक है। तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स ढूंढने हैं तो आपको इन तीनों में से सर्च करना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक लिस्ट बन के आ जाएगी कि अच्छा ये 10 पॉइंट्स है मान लो जो पोटेंशियली या तो लोकल मैक्स या लोकल मिन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है उसमें सारे पॉइंट लोकल मैक्स या लोकल मिन हो, बट ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं। तो सारी नेसेसरी कंडीशन आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तरीका होता है। ओके जी, एनीथिंग ऑल गुड सो फार? तो ये तो हमने बेसिक चीजें समझ ली हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हमने सर्च की हैं, तो हम इंटीरियर पॉइंट्स में स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेंगे। पहली पॉइंट वही बोल रहा है, और हम लोग एंड पॉइंट्स भी निकाल लेंगे, और हम लोग वो पॉइंट्स भी निकाल लेंगे जहां पे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सब तो पॉसिबल कैंडिडेट्स हो गए जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस रेस में कौन कौन जीतेगा, ठीक है। तो मतलब आई नीड सम मेथड विच टेल्स मी कि भाई ये 10 पॉइंट है, इसमें से कौन सा लोकल मैक्स है, कौन सा लोकल मिन है। मैं ये कैसे सर्च करना है मुझे? बेसिकली आई हैव टू सर्च फॉर इट, राइट। क्योंकि ये जो कंडीशन हमने लिखी है इससे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल पार्ट। सो बेसिकली इससे पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रेस आ गए, इससे मेरा विनर चूज नहीं हुआ, राइट। सेम लॉजिक दैट वी वर अप्लाइंग अर्लियर एज वेल व्हेन वी हैड टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम ओवरऑल, राइट। तो ये मेरे रेस के पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, बट ओवरऑल आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग, राइट। ऑलराइट, सो हमने पोटेंशियल कंटेंडर्स तो निकाल लिए, लेकिन अभी ये पोटेंशियल कंटेंडर्स जो हैं उसमें से अगर हमें पता करना है कि कौन सा मैक्सिमा होगा लोकल मैक्सिमा या कौन सा मिनिमा, तो वो कैसे चेक करें, ठीक है। तो इसके लिए ना हमारे पास एक टेस्ट होता है। एक्चुअली हमारे पास दो टेस्ट हैं, जैसे एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है उसको समझेंगे, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है उसको समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट इज इट सेइंग। तो ये हमें वो सारे स्टेशनरी पॉइंट्स पे चीजें चेक करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली जो भी मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं वहां पे मुझे चेक करना होगा कि भाई ये लोकल मैक्स है कि लोकल मिन है। तो ये हम लोग टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो फॉर चेकिंग लोकल एक्सट्रीम्स, लोकल एक्सट्रीम मतलब लोकल मैक्स या लोकल मिन, इसको कलेक्टिवली लोकल एक्सट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये मेरा टेस्ट क्या बोलता है, तो अब आप खुद ही देख लो। जैसे पहले हम लोग लॉजिकली समझते हैं, ग्राफिकली, और फिर उस चीज को हम लोग वर्ड्स में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये लोकल मैक्स था, राइट। तो अगर आप इसके लेफ्ट साइड में चीजें देख रहे हो, तो इसके लेफ्ट साइड में हमारे जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? लेफ्ट साइड में जो भी मेरा छोटा सा इंटरवल है जिसको भी मैं मान रही हूँ, जहां पे ये वाला पॉइंट सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? दिस डेरिवेटिव इज पॉजिटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट, and towards the right this derivative is taking a negative value, right?
तो जब भी आपकी इंटरवल के लेफ्ट साइड में, तो जो भी आपका पॉइंट C1 है उसके लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले और उसके राइट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू ले, तो वो वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए लोकल मैक्सिमम होता है, राइट। सिमिलरली अगर लोकल मिन पे मैं ये चीजें चेक करूं तो क्या देख रहे हैं कि ये जो भी इंटरवल था उसके लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स है वहां पे डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव है, राइट। और उसके राइट साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यूज ले और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज ले, तो वो सारे जो भी पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम। यही हमारा तरीका है, ठीक है। ऑल राइट, तो इस चीज को लिखते हैं। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं कि सपोज, तो ये किसके लिए बात हो रही है कि कोई भी एक स्टेशनरी पॉइंट है मेरे पास। सपोज C इज अ स्टेशनरी पॉइंट फॉर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, उसके लिए कोई एक पॉइंट है जो स्टेशनरी पॉइंट है। अब आपको टास्क क्या दिया गया है कि बताओ ये स्टेशनरी पॉइंट जो भी है ये लोकल मैक्स है कि लोकल मिन है कि क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो ठीक है, हमारा तरीका क्या है कि पहली सिचुएशन क्या है कि इफ f प्राइम x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, थ्रू आउट सम इंटरवल, थ्रू आउट सम इंटरवल a टू c, कोई एक इंटरवल है a से c, उसमें आपका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है टू द लेफ्ट ऑफ c, एंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ना वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 है थ्रू आउट सम इंटरवल c to b to the right of c। तो अगर कोई एक ऐसी इंटरवल है जिसके सी, एक ऐसी इंटरवल है, कोई भी एक ऐसी इंटरवल है जो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी इंटरवल है वहां पे डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और उसके राइट साइड में कोई एक इंटरवल है सी इंक्लूडिंग जहां पे डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो क्या होगा, देन देन C is a local maximum point for the function f। तो फंक्शन f के लिए जो आपका C पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। यही सेम आइडिया हम लोग अगर थोड़ा सा रिवर्स कर दें कि लेफ्ट साइड में वो हमेशा लेस देन इक्वल टू हो और राइट साइड में वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लोकल मैक्सिमा इट विल बिकम अ लोकल मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो वो सेम चीज भी हम लोग लिख देते हैं। ऑलराइट, सो इफ f prime x is less than equal to 0 throughout, I actually just have to copy this entire thing and just change a few things. So let me do that. तो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, और ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोल देंगे, लोकल मिनिमम, ठीक है। इसका मतलब क्या कि कोई भी एक इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है और उसके राइट साइड में कोई एक इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो वो जो भी पॉइंट है मेरा सी उसको हम लोग एक लोकल मिनिमम पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। चलो ये तो क्लियर कट हो गया, ठीक है, कि ओके वन साइड पॉजिटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट हो रही है या नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है, ठीक है। व्हाट इफ ऐसा ना हो, व्हाट इफ डायरेक्शन चेंज ही ना हो, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रहे या नेगेटिव टू नेगेटिव ही रहे, तो क्या होगा।
देन व्हाट हैपेंस? तो वो एक और केस है, जैसे कि मान लो कोई एक फंक्शन है इस तरीके का, जैसे ना मान लो एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है ये वाला, कि ये देखो मान लो आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब आपका फंक्शन है। आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, एफ प्राइम एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x², राइट। तो इसका कोई भी एक स्टेशनरी पॉइंट निकाल के बताओ। तो इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमें 0 रखनी है, राइट। तो इसको 0 रखना पड़ेगा। तो ये 0 वैल्यू कब आएगी, जब भी एक्स की वैल्यू 0 है, राइट। तो एक्स की वैल्यू 0, इट्स अ स्टेशनरी पॉइंट, राइट। तो अब मुझे क्या देखना है कि भाई 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है और 0 के राइट साइड में क्या हो रहा है। तो मेरा जो डेरिवेटिव है वो 3x² है, राइट। मैं 0 के लेफ्ट साइड में देखूंगी तो कोई नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो नेगेटिव वैल्यूज जब इसमें रखूंगी तो वो भी आंसर पॉजिटिव आएगा डेरिवेटिव का। 3x² है, x² होते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। और मैं जैसे ही 0 के मतलब पॉजिटिव साइड जाऊंगी, राइट साइड जाऊंगी, तो भी मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं और उनका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। तो 0 के लेफ्ट साइड में भी मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और राइट साइड में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही हम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और अगर आप y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखो तो वो एक्चुअली कैसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये ना तो लोकल मैक्सिमम है ना तो लोकल मिनिमम है, ये तो हमें दिख ही गया है। क्योंकि ऐसी कोई है ही नहीं हमारे पास इंटरवल जहां पे ये वाला पॉइंट या तो सबसे बड़ा हो या तो सबसे छोटा हो, राइट। तो मतलब मेरे पास ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे फंक्शन ना तो लोकल मैक्स है ना लोकल मिनिमम है, बट स्टिल इट कैन बी अ स्टेशनरी पॉइंट, राइट। तो ये वाले केस को कैसे लिखें, राइट। तो इस केस के लिए आप क्या करोगे कि अगर आपने कोई भी एक स्टेशनरी पॉइंट है तो उसके लेफ्ट साइड में भी कोई भी एक इंटरवल है जहां पे वो हमेशा पॉजिटिव है और राइट साइड में भी इंटरवल है जहां पे वो हमेशा पॉजिटिव है, तो वो लोकल मैक्स या लोकल मिन नहीं होगा, राइट। सिमिलरली सिमिलरली अब मान लो आपका फंक्शन एक्स क्यूब की जगह क्या होता, y इज इक्वल टू -x³, राइट। तो इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करते तो क्या हो जाता, -3x²। यहाँ पे भी मेरा स्टेशनरी पॉइंट 0 है, राइट। तो मैं उसके लेफ्ट साइड में होती तब भी मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव होता और राइट साइड में होती तब भी मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव होता। तो दोनों ही केस में वो नेगेटिव है। और उसका डायग्राम कैसा बनता, बिल्कुल इस तरीके का। तो ये वाला पॉइंट अगेन ना तो लोकल मैक्स है ना तो लोकल मिन है, राइट। तो जब भी डेरिवेटिव अगर साइन ना बदले किसी भी इंटरवल के लिए, ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे या पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू नेगेटिव रहे, तो क्या होता है कि ये फंक्शन ना तो लोकल मैक्स होता है ना तो लोकल मिन होता है, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन है। और जब भी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो वन ऑफ द वैल्यूज इट विल टेक। इफ इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव इट्स लोकल मैक्स, इफ इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव इट्स लोकल मिन। ये पूरी सिचुएशन है, ठीक है। तो इस डिस्कशन को आप दिमाग में रख सकते हो while trying to understand the last case, which is what if कुछ भी ना हो इसमें से। इट्स अ फेयर पॉसिबिलिटी, राइट। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। ऑल राइट, ठीक है, चलो तो अब फाइनल केस लिखते हैं। क्या है हमारा फाइनल केस, कि इफ f prime x is greater than 0 both throughout some interval a to c to the left of c and throughout some interval c to b to the right of c, then x is equals to c जो है it is not a local extreme point for f। वो मेरे फंक्शन के लिए लोकल एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ठीक है।
तो और ये सेम रिजल्ट होल्ड करता है जब थ्रू आउट टू द लेफ्ट एंड राइट द डेरिवेटिव इज टेकिंग अ नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. सो द सेम कंक्लूजन होल्ड्स if f prime x is less than 0 on both sides of c. सो मेरा जो पॉइंट C है उसके बोथ साइड में अगर डेरिवेटिव दोनों साइड में नेगेटिव हो तो भी ये सेम कंक्लूजन होगा कि वो पॉइंट जो होगा वो मेरा लोकल एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा. ठीक है. तो ये जो टेस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. तो जब भी आपको चेक करना हो कि भाई कौन सा स्टेशनरी पॉइंट लोकल मैक्स है या लोकल मिन है, तो आप ये वाला लॉजिक. Alright, so we've understood the first order derivative test. So let's try to implement this on a few examples now. कि इस पूरे प्रोसेस को implement कैसे करना है. ठीक है. So let's start with that. Okay. All right. So first of all, the question is classify the stationary points of this particular function. ठीक है. तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे यू हैव टू क्लासिफाई दैट. तो पहले तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या है वो पता होना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ओके जो भी पॉइंट्स हैं उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या सिचुएशन है. दिस इज द प्रोसीजर दैट वी आर गोइंग टू टेक. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स. तो स्टेशनरी पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, और डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट इज एफ प्राइम एक्स हियर? दिस इज 3x square divided by 9 minus 2 times x divided by 6, and then this is minus 2 by 3. This is the situation that we have. तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? आप LCM, अच्छा LCM अभी मत लो, just cancel it out. So this is x square divided by 3 minus x divided by 3 minus 2 divided by 3. Okay, everything is 3, 3, 3. So this is actually x square minus x minus 2 divided by 3. ठीक है. This is the situation. तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है. तो ये क्या हो गया? एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. तो ये जो मेरा डेरिवेटिव है वो क्या हो गया? एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज माई डेरिवेटिव. ठीक है. एफ प्राइम एक्स. और ये डेरिवेटिव 0 कहाँ पे वैल्यू ले रहा है? जहां पे एक्स की वैल्यू -1 है और एक्स की वैल्यू 2 है. ठीक है. सो टू स्टेशनरी पॉइंट्स. ओके. फर्स्ट इज व्हेन एट x is equals to -1 and x is equals to 2. ठीक है. ये दो मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं. ठीक है. अच्छा जी. ओके. अब हमें क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि हमारे डेरिवेटिव के साथ क्या सिचुएशन है. ठीक है. तो ठीक है, इस चीज को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? पहले तो देखो आपका जो डेरिवेटिव है वो लिख लो एक बारी. क्या है? x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है. ये डेरिवेटिव है. अच्छा, और मेरा जो x वैल्यू है, ठीक है, जो मेरी स्टेशनरी पॉइंट है वो एक तो -1 है और एक क्या है वो 2. ठीक है. तो इस चीज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ कि भाई x की वैल्यू एक तो क्या हो गई? -1, और एक x की वैल्यू क्या हो गई? 2. ठीक है. तो ये एक एक्चुअली नंबर लाइन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो. तो इधर वाले पॉइंट्स क्या है? लेस देन -1. ये -1 से 2 के बीच के पॉइंट्स हैं और ये 2 के बाद के पॉइंट्स हैं. ठीक है. अब आप हर सिचुएशन में ये देखना चाहते हो कि अब जो मेरा डेरिवेटिव है वो एक्चुअली इन दोनों चीजों का मल्टीपल है. राइट. तो आप पहले तो x प्लस 1 का बिहेवियर देख लो. ठीक है. और x माइनस 2 का बिहेवियर देख लो. ठीक है. और ओवरऑल आपका f प्राइम x जो है उसका बिहेवियर देख लो. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास ये 3 रीजन आ गए. फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, एंड बेसिकली थर्ड इज दिस. तो बेसिकली वन रीजन इज दिस, वन रीजन इज दिस, एंड वन रीजन इज दिस. ठीक है. अच्छा जी. तो अब आपको क्या देखना है कि अब आप ये देखो कि जब भी x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन -1 से थोड़ी सी छोटी होगी तो इसको क्या होगा? -1 से थोड़ी सी छोटी मान लो -1.1.
तो ये वाली टर्म नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? दिस टर्म विल बी नेगेटिव, सो यू कैन जस्ट राइट ओके इट्स नेगेटिव हियर, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। और जब ये टर्म -1 से स्लाइटली छोटी होगी तो इसके साथ क्या हो रहा होगा? ये पूरी टर्म भी नेगेटिव होगी, मान लो -1.1 है, तो ये टर्म कैसी होगी? नेगेटिव। तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव होगी। तो दो नेगेटिव चीजों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? पॉजिटिव, राइट। तो ये चीज हमने समझ ली, ओके जी। अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि जब -1 से थोड़ा सा राइट साइड पे हो तो क्या सिचुएशन है। तो जब थोड़ा सा राइट साइड पे होंगे, -1 से थोड़ा सा राइट साइड का क्या मतलब होगा? -0.9 मान लो, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या होगी? पॉजिटिव, राइट। सो दिस टर्म इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस? दिस टर्म विल ऑल्सो दिस टर्म विल रिमेन नेगेटिव एक्चुअली, राइट, क्योंकि 2 से छोटा होगा तो ये टर्म नेगेटिव ही रहेगी। -0.9 अगर रखोगे तो ये टर्म नेगेटिव आ रही है, राइट। तो नेगेटिव, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी नेगेटिव। तो हमने बीच में भी बिहेवियर देख लिया, अब हम इसका बिहेवियर यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 2 से स्लाइटली बड़ी होगी तो क्या हो रहा है? और एक्चुअली ये देखो जरा, 2 से स्लाइटली लेफ्ट में ये सेम कंक्लूजन एप्लीकेबल है, राइट। 2 से स्लाइटली लेफ्ट में क्या होगा? ये कंक्लूजन एप्लीकेबल है। 1.9 वैल्यू अगर रखोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। तो अब आप देख रहे हो कि 2 से बड़ी होगी तो क्या होगा? तो 2 से बड़ी होगी तो ये टर्म तो पॉजिटिव है, और 2 से बड़ी होगी तो ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। So this term is positive and this term is also positive. So overall, what is the number? It will be positive, right? तो अब अगर मेरे पास दो स्टेशनरी पॉइंट है, एक तो ये है और एक ये है, अब मुझे क्या देखना है कि इनका बिहेवियर किस तरीके का है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव साइन से वो नेगेटिव साइन में जा रहा है। तो ये कौन से तरीके का स्टेशनरी पॉइंट हो गया? What kind of local extreme it is? It is going to be local maximum, right? क्योंकि हमने क्या देखा है, लोकल मैक्सिमम की डेफिनेशन में क्या आता है? एक इंटरवल स्लाइटली लेफ्ट में अगर ले तो वो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव में जानी चाहिए, राइट। सो x is equal to -1 is a local maximum. ठीक है, इट्स अ लोकल मैक्सिमम। नाउ यू ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो लेफ्ट साइड में क्या था? ये नेगेटिव था, और राइट साइड में क्या हो गया? ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट, मतलब नेगेटिव डेरिवेटिव से पॉजिटिव डेरिवेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये किस तरीके की कंडीशन हो गई हमारे पास? द सेकेंड केस, ठीक है, जहां पे वो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ लोकल मिनिमम, ठीक है। तो x is equals to 2 is a local minimum. ऑलराइट। और हमें यही तो चेक करना था, मेरे दो स्टेशनरी पॉइंट्स थे, मैंने दोनों को क्लासिफाई कर दिया। मेरे साथ वो सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है दोनों साइड, दोनों नेगेटिव है दोनों साइड, वो भी सिचुएशन नहीं आई, राइट। अगर वो सिचुएशन आती तो हम बोलते कि भाई हमें नहीं पता, इट्स नॉट अ लोकल मैक्स, नॉट अ लोकल मिन, राइट। तो हमने इस तरीके से सारे पॉइंट्स को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एंड यू गाइस कैन डू इट। All right, so let's do one more example, one more problem. So again, the question is similar. Classify the stationary points. So first you have to figure out what are the stationary points, and then you have to figure out which one is local max, which one is local min, or if it's neither. ठीक है, चलो तो पहले differentiate करेंगे। तो अब इस पूरी चीज को differentiate करने के लिए this is function u, this is v, so we will use the u by v form, ठीक है। So आप f prime x निकालोगे तो वो क्या होगा? x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंटायर फंक्शन विच इज इन द डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, ये ऐसे ही रहेगा। एंड देन यू हैव टू डू द डेरिवेटिव ऑफ 6x पावर 3 minus 6x power 3 will remain as it is, and then you have to do the derivative of whatever is in the denominator, which is x power 4 plus x square plus 2. This is what you're supposed to do. So let's just solve this now. So this is
x power 4 plus x square plus 2. And then what is the derivative of 6x cube? It is 18x square, ठीक है, minus 6x cube. And then the derivative of this particular thing is going to be 4x power 3 plus 2x. ठीक है, this is the value. And then whatever is in the denominator. Okay, this is what it is. Okay, all right. So let's try to simplify it further now. So 18x power 6 plus 18x power 4 plus 36x power 2 minus 6, 4, 24x power 6 and then minus 12x power 4 divided by x power 4 plus x पावर 2 प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, अच्छा जी, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं. दिस इज 24 एंड दिस इज 18, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा? -6 x पावर 6. ठीक है, x पावर 4, दिस इज 18, दिस इज 12. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 x पावर 4 एंड व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज 36 x स्क्वायर. तो x स्क्वायर का तो कोई टर्म है नहीं, तो 36 x स्क्वायर. ठीक है, एंड देन दिस इज x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? आई कैन टेक -6 x स्क्वायर कॉमन, राइट? तो -6 x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? आई विल हैव x पावर 4 माइनस x पावर 2 एंड देन माइनस yeah, this is minus plus and this is also -6. Yeah, this will be -6 only. ठीक है, yes. तो अब डिविजन में क्या आ जाएगा? x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज. तो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ठीक है, दिस इज -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2, राइट? आई कैन डू दैट. सो -6x स्क्वायर. अब इसमें से आप x स्क्वायर कॉमन ले लो तो यू गेट x स्क्वायर -3 प्लस 2 x square minus 3. This is what you get, and then you divide it by x power 4 plus x power 2 plus 2, and then this entire thing whole squared. ठीक है, ये हो जाएगा. तो अब इसमें से अगर आप कॉमन ले रहे हो चीजें तो क्या हो जाएगा? -6 x स्क्वायर एंड देन टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 एंड देन x स्क्वायर माइनस 3 एंड देन डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2, this entire thing whole squared. ठीक है, this is basically my derivative value. ये मेरी derivative value है. तो मुझे तो पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं. ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए मुझे जो है इस पूरी चीज को 0 रखना पड़ेगा. ठीक है, मेरा डिनोमिनेटर आई कैन टोटली इग्नोर बिकॉज इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. स्क्वायर्ड है वैसे भी, और ये कभी भी हमारी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन नहीं करने वाला है. ठीक है, तो इस पे फोकस करते हैं. तो ये पूरी चीज 0 कब होगी? जब न्यूमरेटर 0 होगा, राइट? न्यूमरेटर 0 करने के लिए आपको क्या चाहिए? दिस. ठीक है, दिस हैज टू बी 0. सो इफ दिस इज 0, दिस कैन ओनली बी 0 इफ x स्क्वायर इज 0 और दिस इज 0 और दिस इज 0. पहली बात तो x स्क्वायर 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. ओके, और क्या ये वाली टर्म कभी भी 0 हो सकती है? आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा जो है 2 या 2 से बड़ा ही वैल्यू लेगा, राइट? बिकॉज इट्स x स्क्वायर प्लस 2. सो ये तो कभी 0 होने नहीं वाला है. अब आखिरी चीज ये बच गई, x स्क्वायर माइनस 3. तो ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू या तो √3 होगी और या तो x की वैल्यू -√3 होगी. ठीक है, तो मेरे पास ये 3 पॉसिबल पॉइंट्स आ गए जहां पे मुझे ये चेक करना है कि मेरा फंक्शन जो है लोकल मैक्स होगा, लोकल मिन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा. तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं. ठीक है, तो अगेन आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर दैट वी डिड लास्ट टाइम. ठीक है, तो ठीक है, अब मेरी जो नंबर लाइन है उसको मैं कैसे बाइफरकेट कर सकती हूँ? लाइक दिस, कि मान लो ये मेरा 0 पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0
दिस इज -√3 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। और अब मेरा जो डेरिवेटिव है वो एक्चुअली क्या है, माइनस एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, एफ प्राइम एक्स इज बेसिकली, मैं कुछ चीजें ना एक साइड में रख लेती हूँ ताकि मैं उनके बारे में बिल्कुल टेंशन ना लूँ। ठीक है, कि मेरे जो नंबर्स हैं वो क्या है, -6 x² + 2 टाइम्स x²। ठीक है, एंड टाइम्स x² - 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस, सॉरी, x⁴ + x² + 2 होल स्क्वायर। अब आप एक सिंपल सी चीज देखो, मेरे को अपनी जिंदगी सिंपल रखनी है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, जीरो को छोड़ के, जीरो पे जीरो होता है, बाकी हर जगह बेसिकली इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। ये सिचुएशन, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 6 तो पॉजिटिव होता ही है, और ये माइनस है। तो ये ओवरऑल अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये पूरी टर्म नेगेटिव है। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन है उसका पूरा पूरा साइन किस पे डिपेंड करता है, इस पे। तो मेरे को सिर्फ इस पे फोकस करना है कि भाई इसका साइन क्या है, राइट। तो ओवरऑल मेरा फंक्शन जो है यहां तक तो नेगेटिव है हमेशा, और इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरे को सिंपल सिंपल समझ में आ गया कि मुझे x² - 3 इसका साइन देखना है कि इसका साइन क्या होगा। ठीक है, तो अब इससे जो है मेरा पूरा जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 डिफरेंट पार्ट्स में ये पूरा चीज डिवाइड हो गया है। तो अब हम फोकस करते हैं उस पे। ठीक है ना, चलो ओके। तो ये इधर एफ प्राइम एक्स देख लेते हैं। अच्छा, तो जब भी वैल्यू x² - 3 जो है नेगेटिव कब होगा, हमें सीधा सीधा पता है x² - 3 विल बी लेस देन इक्वल टू 0 इफ x² इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट। सो ये चीज कब होगी, जब x की वैल्यू √3 से लेके -√3 के बीच में होगी, राइट। तो जब भी x की वैल्यू -√3 से लेके √3 के बीच में होगी, मतलब इन दिस पर्टिकुलर रीजन, तो ये वाली टर्म नेगेटिव होगी, और जब भी उसके अलावा कोई भी सिचुएशन होगी तो वो पॉजिटिव होगी, राइट। तो आई कैन क्लियरली स्टेट कि इस रीजन में तो ये पॉजिटिव होगा, इस रीजन में नेगेटिव होगा, इस रीजन में नेगेटिव होगा, और इस रीजन में पॉजिटिव होगा। ये सिचुएशन हम समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, और हमें पता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, और ये वाला पूरा टर्म जो है ये नेगेटिव है, ये जो भी पूरी टर्म है। तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये जो मेरी टर्म है ये क्या है, -6 x² + 2 टाइम्स x² डिवाइडेड बाय x⁴ + x² + 2 होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म है। ठीक है, ये पूरी टर्म चाहे कुछ भी हो जाए नेगेटिव ही रहेगी, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो अब मेरा ओवरऑल जो फंक्शन है, जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका क्या सिचुएशन रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन से ये नंबर कैसा आएगा, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, एंड दिस विल बी नेगेटिव, राइट। तो ठीक है, वेरी नाइस, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो अब आप ये पॉइंट देखो, तो मेरा डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है -√3, ये किस तरीके का पॉइंट होना चाहिए, दिस शुड बी लोकल मिनिमम। ये जो पॉइंट है पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही रहा, तो इट्स नाइदर लोकल मैक्स नॉर लोकल मिन। ठीक है, ना तो लोकल मैक्स है ना लोकल मिन है। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज माय लोकल मैक्स। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो क्या, लोकल मिन, पॉजिटिव टू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव ही रहे तो ना तो लोकल मैक्स है ना लोकल मिन है, और अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो इट्स लोकल मैक्स। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे हमने सबको क्लासिफाई कर दिया है बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। So x is equals to -√3 is my local min, because ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। x is equals to 0 is neither, ना तो लोकल मैक्स है ना लोकल मिन है। ठीक है, और x is equals to √3 के साथ क्या सिचुएशन है, इट इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्स है ये। ठीक है, लोकल मैक्स, दिस इज माई लोकल मैक्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ऑल राइट, सो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस।
सो दिस इस तरीके से आप अपना जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है टू चेक द लोकल एक्सट्रीम्स, वो आप जो है निकाल सकते हो. ठीक है, ऑल राइट. सो या सो ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब हमारे पास एक दूसरा टेस्ट होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब वो कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे. सो लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास. तो अब हमारे पास हमें एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखना है. ठीक है, अब और उसके अलावा जो है हम लोग थोड़ा सा फिर कॉनकेव फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होते हैं, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, और थोड़ा सा कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में और डिटेल में जो है किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आई थिंक प्रॉब्ली वन मोर, probably 2 more lectures on this, and then we will be done with all the concepts. Okay, all right. Okay guys, thank you so much, and I'll see you in the next class. Thank you.